Hi guys, I'm Spardha and you are welcome back to my channel The Insight Wonder. So everyone, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक मॉर्निंग ब्लॉग। अभी सुबह का समय है और आज मैं आपके साथ मेरा किचन ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ क्योंकि आज मेरे कहने पर मम्मी बना रही हैं कुछ स्पेशल एंड वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसे तो मैं बता दूँ कि कुछ रेसिपीज़ जो होती है बहुत कॉमन होती हैं जो कि हम सभी के घरों में बनती हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, कुछ ऐसे एलिमेंट्स उसमें डालें जिस कारण से वो रेसिपी जो है औरों से थोड़ी अलग लगेगी स्वाद में, तो वो मतलब ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज चलिए मैं आपको किचन में सीधे लिए चलती हूँ और दिखाती हूँ कि मेरे घर पर किस चीज़ की तैयारी हो रही है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं सीधे किचन में। सो एवरीवन, ये देखिए एक यहाँ पर एक यूनिक टाइप ऑफ मटका है जो कि इसको जो मॉडल बनाया गया है ये इस तरह से बनाया गया है ताकि इसमें पानी स्टोर हो सके एंड देयर आफ्टर हम यहाँ टैप से पानी निकाल सके और यूज़ कर सके पीने के लिए। तो गर्मी के सीज़न में ठंडे पानी की ज़रूरत सभी को होती है, तो फ्रिज वाला पानी हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है, उतना अच्छा नहीं होता है। और ये मिट्टी का ये जो घड़ा है इसमें प्राकृतिक तौर पर पानी काफ़ी अच्छा ठंडा भी रहता है। और साथ में देखिए इसका एक स्टैंड लिया गया है जिससे ये पूरी अच्छी तरीके से इस पर फिक्स हो जाता है। तो फिक्स हो जाता है तो हिलता डुलता नहीं है, जिससे इसके खिसकने का डर नहीं है। अदरवाइज़ मिट्टी का है, टूट जाएगा, जाहिर सी बात है। एंड उसके ऊपर ये ढक्कन थोड़ा सा यूनिक है, अच्छा काफ़ी लग रहा है, लेकिन मेरे घर के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि दर्शु हो सकता है तोड़ फोड़ मचाएं। बट फिर भी अभी भी दर्शु कभी कभी फ्रिज वाली बोतल से इससे भरता है तो मुझे काफ़ी डर लगता है। लेकिन स्टैंड भी काफ़ी अच्छा है, लोहे का है, अच्छी तरह से इसने फिक्स कर लिया है इसे, तो यूनिक है, अच्छा लग रहा है देखने में। तो जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, कोशिश करना चाहिए कि हम उन हैबिट्स को अपनाएं, उन चीज़ों को अपनाएं और घर पर लाएं। एनीवेज, चलिए चलते हैं हमारे किचन में और देखते हैं कि क्या बन रहा है, किस चीज़ की तैयारी हो रही है। सो एवरीवन, आज लंच में बनने वाला है केले के कोफ्ते मम्मी बना रही है और इसके साथ में होगी गरम गरम चपातीस। मैं आपको बता दूं कि मैं चावल प्रेफर नहीं करती हूं और इस वक्त जो मेरे मायके की स्थिति मैं बता दूं कि सभी लोग अपनी डाइट पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मेरा भाई भी। मैं कभी आपको उसके सुबह का ब्रेकफास्ट दिखाऊंगी किस तरह से वो डाइटिंग पर ध्यान देता है। तो ब्रेकफास्ट उसने क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं घर में अपने ब्रेकफास्ट के, हमारे नहीं। एंड चीनी वगैरह भी काफ़ी कम आजकल हमारे घर में बन रहा है, मतलब मीठी चीज़ें भी बहुत कम बन रही है। और मेरा भाई तो बिल्कुल ही नहीं खा रहा है। एंड मम्मी का भी अभी मैं देख रही हूँ आने के बाद कि चीनी उसने काफ़ी कम कर दिया है। मेरी चीनी तो जस की तस है, मैं बता दूँ कि मीठी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आई हूँ तब से मैंने भी इन्हीं के अकॉर्डिंग ढलना शुरू कर दिया है। एनीवेज, मैं कह रही थी मम्मी को कि जब भी मैं केले के कोफ्ते बनाती हूँ तो उतने सॉफ्ट नहीं बनते हैं, तो मम्मी ने कहा कि कुछ टिप्स एंड आइडियाज़ है जिनको फॉलो करोगी तो सॉफ्ट बनेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप बनाओ एक दिन, तो एक मैं रिकॉर्ड कर लूँगी और उसके बाद एक रेसिपी भी आपके साथ शेयर हो जाएगी यूट्यूब के फैमिली के साथ, एंड साथ में मैं सीख भी लूँगी। तो इस तरह से कच्चे केले में जब हम हल्दी डालते हैं ना, तो केले में अपना एक कसाव होता है। एंड जब भी हम उसमें हल्दी इस तरह से डाल करके उबालेंगे तो उसका जो खुद का जो कसाव होता है वो निकल जाता है। तो ये एक टिप है, जब भी आप केले की सब्ज़ी बनाएं। मैंने देखा, मैं आई जब तो मम्मी ने केले की सब्ज़ी भी बनाई थी, तो उन्होंने उसमें भी हल्दी जो है वो मैरिनेट कर दिया था। थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन में उसे हल्दी के मैरिनेशन में छोड़ दिया था और उसके बाद उन्होंने उसे सब्ज़ी में यूज़ करा था धो करके, तो इससे कसाव निकल जाता है। यहाँ पर अदरक और लहसुन है जिसे मम्मी ने अच्छे से क्रश कर लिया है। देखिए, मैं यहाँ भी गलती करती हूँ, अदरक और लहसुन मैं भी क्रश करती हूँ, लेकिन बहुत बारीक नहीं करती हूँ। मैं उतना टाइम नहीं देती हूँ, पेशेंस के साथ में नहीं काम करती हूँ, लेकिन मम्मी यहाँ दे रही हैं। देखिए, यहाँ पर है लाल मिर्च का पाउडर है
एंड इसके बाद इसमें अदर मसाले जो है मम्मी भिगो रही है, जिसमें ये आएगा हल्दी, नहीं ये हल्दी नहीं है, मैं बता दूँ ये सब्ज़ी मसाला है। तो और ख़ास तौर से कोफ्ते वाले में मम्मी छोला मसाला को यूज़ कर लेती है क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा आता है। देर आफ्टर ये है ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। एंड मैं आपको बताऊँ, मेरा भाई भी कह रहा था कि हरी मिर्च या फिर लाल मिर्च के इस्तेमाल से ज़्यादा अगर हम काली मिर्च के इस्तेमाल पर जोर देंगे तो हमारे पाचन के लिए भी अच्छा है। एंड इसके साथ ही हरी मिर्च जो है वो तो हमारे लिए थोड़ा कम नुकसानदायक है, लेकिन लाल मिर्च ज़्यादा ही है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च और एक नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर जो है वो मम्मी ने ऐड करा है। देर आफ्टर ये धनिया पाउडर ऐड करा है, एंड इससे पहले हल्दी भी ऐड करा था इसमें। और वो छोले मसाले थे जो कि मम्मी ने ऐड करे, और कहें कि छोले मसाले जो कोफ्ते में यूज़ करो तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। एंड ये अदरक लहसुन वाला जो क्रश किया हुआ था उसे यूँ पानी में घोलकर मम्मी ने इसमें डाल दिया। मैं आपको बता दूं एक बात कि अगर आपके घर में इस तरह के मसाले हैं, डस्ट मसाले हैं, तो आप उसे थोड़ी देर पहले पानी में फूलने को डाल दें। इससे मसाले बिल्कुल वैसा ही स्वाद देते हैं जैसा कि घर में पीस करके सिलवट्टे पर जो पीस करके मसाले तैयार किए जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही स्वाद आता है। और साथ में डस्ट में मतलब जो खुरदरापन रहता है ना, वो भी गल सा जाता है पानी में, तो घुल जाता है। तो इससे मसाले भूनते भी बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पर केला जो है वो उबल गया है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कसाव वाली सब्ज़ी मुझे अभी भी याद है। मैं गांव पर जब जाती थी तो देखती थी वहाँ पर करेले को भी हल्दी में मैरिनेट कर दिया जाता था। तो हालांकि मम्मी इसे प्रेफर नहीं करती है क्योंकि करेला हम खाती हैं, उसके कड़वाहट के कारण से वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो मैरिनेशन उसमें कर देने से उसका जो है विटामिन्स जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी जो लोग करेला खाना पसंद करते हैं लेकिन उनकी कड़वाहट उससे पसंद नहीं है, तो वो इस तरह से कर सकते हैं। तो मैरिनेशन में अगर हल्दी रहे तो कड़वाहट किसी भी सब्ज़ी की वो अच्छे से निकल जाती है। धनिया यहाँ पर मम्मी ने निकाल लिया है। नाउ अब हम इसे सबसे पहले इसमें से छिलके उतारेंगे केले में से, और उसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें ऐसी मिक्स करेंगे जिसके कारण से ये कोफ्ते ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए, जब मैं दही बड़े बनाती हूँ या फिर मैं ये कढ़ी बनाती हूँ, कढ़ी की जब बड़ियाँ तलती हूँ मैं, तो उसमें सॉफ्ट करने का एक अलग तरीका है कि उसमें बेसन को हम इतना उसे हम चलाते हैं या फेंटते हैं कि ऑटोमेटिकली जो उसमें एक पफ़ी सा मतलब टेक्सचर आ जाता है। या मम्मी इसमें ऐड करिए बेसन। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब कोफ्ते बनाएंगे तो फेंटने वाली तो बात रहती नहीं, तो फिर कैसे ऐसा हो सकता है कि कोफ्ते जो है वो सॉफ्ट बनेंगे। तो इसलिए मम्मी ने कहा कि मैं आपको बताती हूँ आगे चल के कि इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर केले की कड़वाहट निकाल दी हमने, उसके बाद बेसन, उसके बाद स्वादानुसार नमक। एंड नमक हमें कम ही डालना है। और उसके बाद इसमें कच्चा अगर प्याज जाता है तो वो ऑटोमेटिकली जो कोफ्ता है वो थोड़ा सॉफ्ट बनेगा। अगर आप उसमें प्याज डालोगे तो वो सॉफ्ट हो ही जाएगा, अदरवाइज़ वो आपको सॉफ्ट नहीं लगेगा और वो थोड़ा सा कड़ापन लिए रहेगा। तो ये कड़ापन वाला कोफ्ता मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर ही मैं मिस्टेक कर दी थी। मैं डायरेक्ट बस बेसन, थोड़ी सी हल्दी और नमक के साथ ही कोफ्ता तल देती थी केले का। और यहाँ देखिए मसालों में से भी मम्मी ने थोड़ा सा ऐड करा है। तो इस तरह से अगर आप भी करेंगे तो आपके जो कोफ्ते होंगे वो सॉफ्ट बनेंगे। नाउ हम लोग अब चलते हैं, अच्छे से सब कुछ हो गया है कोफ्ते की तैयारी। नाउ हम कोफ्ता तल लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि घर में अभी क्या है यहाँ पर कि मेरा भाई सुबह ब्रेकफास्ट करके निकल जाता है अपने ड्यूटी को, उसका जो लंच बॉक्स होता है उसके साथ ही जाता है। तो वो भी चावल नहीं खा रहा है, मम्मी तो खाती ही नहीं है, मैं भी नहीं खाती हूँ, मैं पसंद नहीं करती हूँ। आजकल दर्शु को चावल दाल की बड़ी याद आ रही है, तो हम लोग उसे रात में बनाकर चावल दाल खिलाते हैं क्योंकि वो बार बार कहता है, आई थिंक उसे मतलब कभी कभी लगता है कि मुझे यही खाना है, जिद करने लगता है। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है, हमें जब भी देना होगा तो दर्शु को हम रात में चावल दाल ज़रूर बना के देंगे, क्योंकि जब बच्चा डिमांड करे खुद से ना कुछ तो ज़रूर उसको देना चाहिए। इससे खाने पीने की हैबिट जो है बच्चों की वो बढ़ती है। और ये देखिए एक नियम, जो फर्स्ट वाली छोटी सी गोली है उसे डाल करके मम्मी ने पहले तो तेल को टेस्ट किया
कि गर्म है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से नाव उसे निकाल लिया इस तरह से। तो मम्मी कहती है कि फ़र्स्ट वाला और लास्ट वाला जो इस तरह से छोटा छोटा सा पोर्शन होता है, थोड़ा सा मतलब पोर्शन हम अपने खाने पीने की चीज़ों का निकालते हैं, जो कि हम चींटियों को चिड़ियों को दे सकते हैं। तो मम्मी सारी इकट्ठा करके रखती है, और चींटियों के जहाँ पर मतलब उनका जो होल होता है, कहीं ऐसा लगे कि यहाँ से चींटियाँ बार बार निकल रही हैं, उनका अंदर में होल है, उनका बिल है, तो वहाँ पर मम्मी रखाती है। तो इस तरह से तो मैं लास्ट वाला तो निकालती थी, लेकिन फ़र्स्ट वाला नहीं निकालती थी। तो चलिए, ये भी एक सीखने को मिला। तो यहाँ पर मैं आई हूँ तो बस यही काम कर रही हूँ। मम्मी रेसिपीज़ बनाती है तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन खुद अभी कोई काम नहीं कर रही वैसे, क्योंकि और मैं बता दूँ कि नॉनवेज हमारे घर में बनता नहीं है यहाँ पर। मम्मी मेरी नॉनवेज खाती नहीं है, तो मेरे भाई को जब खाना होता है तो बाहर होटल रेस्टोरेंट वगैरह में ही खा लेता है। तो इस तरह से मुझे मतलब बेसिकली यहाँ काम नहीं करना पड़ रहा है, तो मैं आराम कर रही हूँ। फिर 1 महीने बाद जब दर्शु की स्कूल खुल जाएंगे तो मुझे जाना है अपनी जगह पर, तो वहाँ तो काम है ही। तो फ़िलहाल मेरे आराम का समय चल रहा है। नाउ इसके बाद कुछ फ्राइम्स है जो मम्मी ने तल लिए, ताकि दर्शु को दे दिया जाए और वो थोड़ा हमें कम परेशान करे। जब वो देखता है कि हम लोग किसी काम में हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ ज़्यादा ही परेशान करता है। तो यहाँ पर सारे फ्राइम्स निकल चुके हैं, एंड इसके बाद हम तेल को कम कर देंगे, क्योंकि तलने के लिए हमने तेल ज़्यादा लिया था इसमें। नाउ हम यहाँ पर ऑयल कम करेंगे, और उसके बाद हम उसमें बाकी की चीज़ें, बाकी की प्रोसेसिंग करेंगे। तो वैसे मैं बता दूं कि कभी भी कोई चीज़ तलें तो इस हिसाब से तलें कि तेल आपको ज़्यादा ना निकालना पड़े, क्योंकि वैसे भी जला हुआ तेल बाद में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर ज़ीरा और हींग का ये फ़ौरन है जो कि दिया गया है, और इसके बाद हम इसमें अदर चीज़ें जैसे कि प्याज को ऐड करेंगे, और यहाँ पर लाल मिर्च और साथ में तेज़ पत्ता भी डाला गया है, जो कि प्याज के बाद डाला जाता है बेसिकली। इससे क्या होता है ना कि तेज़ पत्ता जलता नहीं है तो स्वाद भी अच्छा रहता है, और जो सब्ज़ी रहती है उसका कलर भी अच्छा आता है। तो तेज़ पत्ता जलाएं ना, इससे कलर ख़राब हो जाता है सब्ज़ी का, इसीलिए लास्ट में इसे डाला गया। कुछ लोग क्या करते हैं कि तुरंत ही तेल गर्म होता है, जीरा के बाद वो तेज़ पत्ता ऐड कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे कलर ख़राब हो जाता है सब्ज़ी का। नाउ यहाँ पर देखते हैं आप, गोल्डन ब्राउन हो चुका है प्याज। उसके बाद हमने जो फूले हुए जो मसाले थे सारे ऐड कर दिए हैं उसमें, और हम अच्छी तरह से प्याज को गलाएंगे। तो ये सब्ज़ी आपको चावल के साथ भी बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि काफ़ी रिच बनती है ये सब्ज़ी। तो चावल के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे घर में चपाती सी बन रही है, क्योंकि हम सभी को यही पसंद है। एंड मैं बता दूं कि यहाँ से मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस क्रिएट करने की सोच रही हूँ, कुछ अलग अलग तरीक़ों के, क्योंकि वहाँ जब मैं जाती हूँ तो वहाँ बेसिकली मेरा रूटीन फ़िक्स रहता है हर दिन का, क्योंकि दर्शु को स्कूल जाना है, मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना है। पर यहाँ पर मेरा रूटीन फ़िक्स नहीं है, मैं हर दिन कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकती हूँ। लाइक कभी रेसिपीज़ बना सकती हूँ, तो कभी बाहर घूमने जा सकती हूँ, तो कभी फैमिली मेम्बर्स के साथ अदर चीज़ें जो हैं वो क्रिएट कर सकती हूँ। तो इसलिए वेरिएशन आपको दिखेगा वीडियोस में। तो मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आ रही हूँ, तो मैंने इस मतलब अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ किया है, ताकि मेरे यूट्यूब चैनल पर भी अलग अलग चीज़ें जा सके। मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, जब हम एक रूटीन लाइफ में होते हैं तो सारी चीज़ें हमें देखनी समझनी पड़ती है, और चैनल से पहले तो फैमिली ही आती है, तो वही प्रायोरिटी हो जाती है हमारी। तो ये देखिए, मसाले जब भुन गए हैं प्याज के साथ अच्छे से, तो यहाँ पर जितनी भी ग्रेवी आपको चाहिए आप तैयार कर लें। एंड आपको मैं बता दूं कि वैसे आपके कोफ्ते अगर सही टेक्सचर में होंगे ना, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी ग्रेवी को सोक कर लेंगे और ख़ुद बहुत ही अच्छे मुलायम हो जाएंगे। लेकिन मेरे कोफ्ते होते थे ना जब भी, तो वो जब मैं बनाती थी तो अच्छे से ग्रेवी सोक नहीं करते थे, थोड़ा सा टाइट रह जाते थे। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, मम्मी ने बनाया था तो काफ़ी अच्छे से उसने ग्रेवी को सोक कर लिया था। तो आप देख सकते हो सारे कोफ्ते हमने यहाँ पर मिक्स कर दिए हैं, और इसके बाद हम इसमें अपने गैस को सिम करके यूँ ढक देंगे, ताकि थोड़ा सा ग्रेवी जो है कोफ्तों में भी रिस जाए और कोफ्तों में भी स्वाद आ जाए। तो इस तरह से ये पूरा केला का कोफ्ता जो है वो रेडी हो चुका है।
तो हमें तो खाने में बहुत ही अच्छा लगा। तो बेसिक यही बात थी कि जो कोफ्ते अगर आप सॉफ्ट बनाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर गरम मसाला ऐड किया गया। इसके अलावा हम यहाँ पर धनिया के पत्ते भी ऐड करेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि सॉफ्ट बनने का एक यही राज है कि आप उसमें कुछ अदर एलिमेंट भी ऐड करें, जिससे कोफ्ते भी स्वादिष्ट बनेंगे और इसके साथ ही उसमें मुलायम टेक्सचर आएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि आप उसमें प्याज, हरी मिर्च, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, जो खाने में भी अच्छी लगेंगी और साथ में वो मुलायम भी हो जाएगा। प्याज उसे मुलायम कर देता है ना। इसके बाद हम लोग चपाती इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो आई होप कि आप लोग मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं कि आने वाले समय में मैं कुछ और भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंटरेस्टिंग। तो बने रहिएगा मेरे इस चैनल के साथ में। और ये देखिए थोड़ी देर बाद कोफ्तों ने अच्छे से ग्रेवी को सोक कर लिया है। तो ग्रेवी तो कम है लेकिन हमें खानी है गर्मा गर्म ही, तो इसलिए हमें कोई इस बात से ऐतराज़ नहीं, थोड़ी कम ही हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ मैंने कहा कि मुझे टेस्ट करना है, तो मम्मी ने इसे टेस्ट करने के लिए निकाल दिया है। और उधर चपातीस भी बन ही रही है। तो गर्मा गर्म चपातीस के साथ में यहाँ देखिए दर्शु रिकॉर्डिंग में हमारी मदद करने आ जाते हैं या काम बिगाड़ने आ जाते हैं। कभी कभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दूध गर्म हो चुका है। इसके बाद मम्मी लग गई है चपाती इसको बनाने में और देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। तो आपके यहाँ कोफ्तों में अगर कुछ जो और भी एलिमेंट्स हैं, कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाले जाते हैं या डाले जा सकते हैं जो कि आपकी नॉलेज में है, तो आप कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। एंड इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैं अपने मायके से सारे ब्लॉग्स एंड सारे वीडियोस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई एम होपफुल कि डिफरेंट तरीके के नॉलेजेबल चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, सो दैट कि आप यहाँ से कुछ लर्न कर सकें, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप भी अपने लाइफस्टाइल में ला सकें और आपके लिए वो बेनिफिशियल हो। तो मैं कोशिश बिल्कुल करूँगी इन सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करने का। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नॉलेजेबल कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।